हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने हाल फिलहाल में इस तरह के जो न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे और पढ़े भी होंगे, जहां पर जो गोल्डन डोम जो है उसकी बहुत ज्यादा चर्चा है। और अमेरिका का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये कि वो गोल्डन डोम का निर्माण करें। ये गोल्डन डोम है क्या? ये एक डिफेंस सिस्टम है, जैसे आप जानते होंगे आयरन डोम जो कि इजराइल को दिया हुआ है। ठीक है, ये भी अमेरिका का है, लेकिन इसका आप कहो कि एडवांस वर्जन जो है वो है गोल्डन डोम। जो आयरन डोम है वो सुपरसोनिक मिसाइल जो होती हैं उनको कंट्रोल कर सकता है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उनको ये कंट्रोल कर पाएगा गोल्डन डोम। गोल्डन डोम जो होगा वो क्या होगा? वो एक तरीका से सैटेलाइट सिस्टम होगा, यानी कि सैटेलाइट से ही चलने वाला होगा। और दूसरा इसके अंदर मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको पहले इसमें यह बताने वाला हूं कि गोल्डन डोम जो मिसाइल है वो इतनी चर्चा में है क्यों। और अगर आपने इसके विषय में पढ़ा हो, आपको अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, तो आपको ये जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाली वीडियो। इसमें से एक क्वेश्चन बनने की संभावना आपको रहेगी। गोल्डन डोम कहाँ कहाँ का है या किस देश का है? क्योंकि आयरन डोम के ऊपर अगर आप देखोगे यूपीएससी में कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये फीचर्स वगैरह तो शायद नहीं पूछते हैं, लेकिन फीचर मैं आपको बता दूंगा इसके भी। आपने देखा कि इस तरह से गोल्डन डोम ए मिसाइल सील्ड टू बी द टेस्टेड बाय द ट्रंप इन दैट की अमेरिकन टेरिटरी, यानी कि आज ही की ये खबर है। और लगभग आज ये 9 घंटे पहले की खबर है, इसे देख लेना। वाई ट्रम्प डज नीड टू बी ऑन। लेकिन बात आज इसमें इसकी भी तो करेंगे, लेकिन इसकी चैलेंजेस क्या क्या है वो भी आज हम बात करने वाले हैं कि ये वास्तव में लगभग 175 बिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट है, ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। वाई द ट्रम्प डजंट टू नीड टू बी ऑन द ग्रीन लैंड टू बी बुल्ड ए गोल्डन डोम। तो इसका जो है अलग अलग वो निकाल करके देख रहे हैं कि क्या वास्तव में ग्रीन लैंड जो है, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रम्प जो है ग्रीन लैंड को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव है कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई थी कि ग्रीन लैंड अमेरिका को क्यों चाहिए, वो अपना फ्यूचरिस्टिक देख रहा है और उसमें उसका जो फ्यूचर है वो है क्या। और देखना इसके ऊपर और भी सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं, जैसे आप देखना ये वाला पार्टनर्स विद दैट ए प्रिसाइज सिस्टम इन दैट 151 बिलियन गोल्डन डोम। ये इसका पूरा 175 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। और देखना इसके ऊपर और भी है। एक्सप्लेन हाउ दैट ग्रीनलैंड फिट्स इनटू दैट डोनाल्ड ट्रम्प्स 175 बिलियन गोल्डन डोम। यानी कि ये जो गोल्डन डोम का जो प्रोजेक्ट है ये अभी फिर दोबारा से न्यूज में आ गया है। क्या ये वास्तव में ऐसा माना जाए? इसके दो तीन कारण लोग मान रहे हैं। एक तो ये मान रहे हैं कि आप जानते होंगे स्टार्ट ट्रीटी के विषय में आपने सुना है। स्टार्ट ट्रीटी जो है वो अमेरिका और रूस के बीच की ट्रीटी है, जिसमें दोनों के दोनों जो देश हैं अपने जो परमाणु हथियार हैं उनको तेजी से नहीं बढ़ाएंगे, या फिर कहेंगे कि उन पर आगे कार्य नहीं करेंगे, ऐसा मानना है। यानी कि उस पर और ज्यादा उनकी संख्या जो है नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन बात यही है कि अब जो स्टार्ट ट्रीटी की जो बात है वो इसलिए आ जाती है क्योंकि आप जानते ये भी होंगे कि 2 फरवरी 2026 में ये अब एक्सपायर होने वाली है। अब ये जो ट्रीटी जब एक्सपायर हो जाएगी 2026 में, तो हो सकता है कि इसको ला करके, क्योंकि आप देखेंगे कि ये दुनिया की, अगर गोल्डन डोम प्रोजेक्ट अगर इनका सक्सेस हो जाता है तो दुनिया की किसी भी एज कटिंग टेक्नोलॉजी से बनाई हुई कोई भी तरीका की मिसाइल हो उसको रोक पाने में ये सक्षम होगा देश। अब अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि जो रूस का जो खतरा है वो अमेरिका के ऊपर से टल जाएगा। तो अमेरिका एक तो ये दबाव बनाना चाहता है रूस के ऊपर कि भाई देखो अब हम आपसे डरते नहीं है। आप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी कई बार कह चुके हैं कि अब मुझे रिन्यू नहीं करना है जो ये स्टार्ट ट्रीटी जो है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रूस क्या करेगा। तो उनके ये जो बयान थे ये क्यों थे, आपको जो इसे देख करके समझ में आया होगा। अब देखिए और भी मैं आगे इसमें बताने वाला हूं। व्हाट इज दैट ए गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम दैट अनाउंस्ड। और देखना व्हाई चाइना इज सीरियसली कंसर्न ओवर दैट यूएस गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम। अब चाइना का आप समझते होंगे जिस तरीका से अमेरिका के द्वारा चाइना के पड़ोस में 3 प्रॉक्सीज जो है पाले हुए हैं, एक का नाम है ताइवान, दूसरा है जापान और तीसरा है साउथ कोरिया। उसी तरीका से आप देखेंगे कि अमेरिका के लिए, एक तरीका से अमेरिका के लिए चाइना ने एक प्रॉक्सी पाला हुआ है जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया के पास जिस तरीका की जो सुपरसोनिक जो मिसाइल है या हाइपरसोनिक मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है, उससे अमेरिका जो है वो आईसीबीएम है, याद रखना आईसीबीएम है वो, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को अगर आपको रोकना है, अभी अमेरिका के पास में वो क्षमता नहीं है कि अगर नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन अगर वो फायर करते हैं तो अमेरिका की जो लैंड है उसको हिट कर पाएगा वो, ये बात समझ में आती है। और यही एक कारण है कि अमेरिका ना सिर्फ इस बात से, बल्कि जो मूल जो थ्रेट है वो है नॉर्थ कोरिया का। अब ये जानते हुए कि ये जो प्रॉक्सी है वो चाइना का है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप अच्छे से जानते हैं, मैं अभी आपको बताने वाला हूं इसमें भी। तो आईसीबीएम मिसाइल जो है उनको भी टैकल कर पाएगा या न्यूट्रलाइज कर पाएगा अगर गोल्डन डोम जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल हो जाता है। आज हम इसी सब की बात करने वाले हैं और इसको बताएंगे। और एक क्वेश्चन आपका इससे कम से कम एक क्वेश्चन आना है गोल्डन डोम के ऊपर आपके यूपीएससी के एग्जाम में। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड भी है और एक सामान्य जानकारी के लिए तो बहुत ज्यादा आवश्यक है ही है ये। तो देखते हैं आज इसको थोड़ा विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए ये है
अमेरिका का गोल्डन डोम ट्रंप का महत्वाकांक्षी रक्षा कवच है। अमेरिका खतरा और प्रेरणा। खतरा क्या है आपको, जैसे मैंने बताया, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जो सिर दर्द है वो है उत्तर कोरिया। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे वहां है डिक्टेटरशिप, और वो प्रॉक्सी किसका है? चाइना का है। ये भी आप अच्छे से जानते होंगे। किम जोंग उन की जो इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल जो है अमेरिका पर अगर वो हमला करती है तो अभी अमेरिका के पास में जो डिफेंस सिस्टम है वो उसको टैकल नहीं कर पाएगा। ये अमेरिका अच्छे से जानता है। अब प्रेरणा यही मिलती है कि जैसे इजराइल को दिया हुआ है इन्होंने आयरन डोम, उसी तरीका से उसका प्रो वर्जन ये बनाएंगे क्या? गोल्डन डोम। अब गोल्डन डोम और आयरन डोम में आप एक तुलना देखेंगे तो एक तो आप देखेंगे तकनीकी रूप से, अगर तकनीकी रूप से देखें तो आयरन डोम जो है वो रेडार पर आधारित सिस्टम है, लेकिन अगर गोल्डन डोम जो होगा जो अमेरिका बनाएगा वो सैटेलाइट पर आधारित सिस्टम होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी आईसीबीएम कहीं से भी अगर उड़ान भरती भी है या उसको फायर करा जाता है, तुरंत जो है उसको रिकॉग्नाइज करके वो क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। जबकि अगर रेडार सिस्टम होगा तो वो जब गिरने वाली होगी, यानी कि जब वो उसकी टेरिटरी में प्रवेश कर पाएगी, तभी रेडार सिस्टम जो है उसको क्या कर पाएगा? ट्रैक कर पाएगा और फिर उसको जो है नष्ट कर पाएगा। अब बात यहीं पर आ जाती है, लक्ष्य क्या है? जैसा मैंने आपको शुरू में बताया है, कम दूरी की मिसाइलें जो है वो आयरन डोम नष्ट कर सकता है, लेकिन आईसीबीएम्स जो होती है उनको नष्ट करने के लिए गोल्डन डोम की आवश्यकता होगी। अब दायरा क्या होगा? जैसे कि आप जानते हैं कि जो आयरन डोम है वो छोटे क्षेत्र के लिए, क्योंकि आयरन डोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो अरब कंट्री जो है, जो इजराइल के आसपास के जो देश हैं, उनकी जो पहले तो उनके पास कोई ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा मिसाइल सिस्टम जो है कभी भी अमेरिका ने डेवलप ही नहीं होने दिया। और आप देखते होंगे कि ईरान ने अगर थोड़ी सी कोशिश की थी तो उसकी क्या हालत बनाई हुई है वो आप आज देख लीजिए। आज की डेट में भी अमेरिका ने किस तरह की जो हालत है, वो उनकी जो मुद्रा है वो लगभग 1,40,000 के आसपास पहुंच गई है। $1 बराबर 1,40,000 रियाल। पूरी तरीका से जो है इन्फ्लेशन वहां पर ला करके अर्थव्यवस्था भी नष्ट की है, और जो उनका पॉलिटिकल जो रिजीम है, इस्लामिक रिजीम जो खुमैनी की है, उसको भी नष्ट किया है। अब पूरा महाद्वीप जो अगर गोल्डन डोम प्रोजेक्ट अगर सक्सेस हो जाता है तो ये पूरे के पूरे महाद्वीप को कवर करने वाला है। ये भी आप समझ लीजिए। जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो कीमत है, टोटल जो कॉस्ट आने वाली है वो 175 बिलियन जो है वो आने वाली है। लेकिन बात वही है कि फिर भी इसके अंदर भी एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? वही है कि प्रोजेक्ट को जो है एलन मस्क जो है वो टैकल कर सकते थे, लेकिन अब एलन मस्क जो है उनका अपना जो टेस्ला है वो चीन में, आप जानते होंगे, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि लगभग अमेरिका से दोगुनी जो कार है या फिर उनका जो व्यापार है वो टेस्ला का किसके साथ है? चीन के साथ है। और दूसरी बात आप ये भी जानते होंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और जो एलन मस्क हैं, उन दोनों के बीच में एक झगड़ा भी था जो निकल करके सामने आया था। वो भी एक मसला इनके साथ है। लेकिन अगर हम उस मसले को छोड़ भी दें कि भी ठीक है, आपसी बैर जो है वो व्यापार से ऊपर ही रखा जाएगा, व्यापार जो है उससे ऊपर ही रखा जाएगा, अगर उसको मान भी लें तो जो अमेरिका है वो कभी भी इन पर भरोसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये टाइकून है, ये बहुत बड़े जो है जेंट्स व्यापारी हैं, इनके अपनी एमएनसीज हैं, तो इनके अपने क्या है हित हो सकते हैं, इसलिए इन पर जो है इस तरीका के एक अपनी सिक्योरिटी को लेकर इन पर विश्वास अमेरिका नहीं कर सकता। एक ये मसला है। अब बात आती है कि और दूसरा विकल्प इनके पास क्या है? इनके पास एक और विकल्प है जो अमेजन के जो फाउंडर हैं, ठीक है, जो उनका नाम है जॉफ बेजोस, मैं आगे आपको दिखाऊंगा उनका, ठीक है, वो बचते हैं। क्या वो इसके लिए कार्य करेंगे? उनका भी देखने वाले हैं। आइए देखते हैं इसका जो विस्तार से। अमेरिका का जो गोल्डन डोम है और ट्रंप मस्क का जो विवाद है, क्या उसके बीच में एक अड़चन पैदा कर रहा है? ये आपको मैंने समझाया कि हाँ, एक अड़चन है, लेकिन विवाद इतना अड़चन नहीं है जितना जो इसका टेस्ला कंपनी है उसका जो व्यापार है वो चीन पर निर्भर है। ठीक, इसलिए भी ये जो है, और अमेरिका अपनी इतनी बड़ी जो सुरक्षा है वो एक ऐसी टेक कंपनी को नहीं दे सकते जिसके अपने हित हो सकते हैं, या उनका जो हित है वो अमेरिका की सिक्योरिटी से ज्यादा अपनी जो है अपनी महत्वाकांक्षा या अपनी एम्बिशंस हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि इनका जो अपना स्पेस एक्स है वो ये कार्य करने में सक्षम है, लेकिन या कहो कि इनके जो सैटेलाइट्स हैं उनको लेकर के ही, स्टारलिंक आप जानते होंगे, उनको लेकर के ही ये जो प्रोजेक्ट था गोल्डन डोम आसानी से सक्सेसफुल हो सकता था। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि भाई अमेरिका भी इन पर विश्वास नहीं कर सकता और ये भी जो है वो अमेरिका पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इनका अपना जो इनके जो बयान है वो ये कहते हैं कि मेरा जो है ना अमेरिका की सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न नहीं है, बल्कि इनका जो प्रोजेक्ट है कि मुझे मंगल पर जाना है, वो इनका जो है एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। एक तरफ चीन और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया, दूसरी ट्रंप जो है वो दोनों ओर से जो है उन पर मार लगेगी। जैसा आप जानते हैं कि ये किम जोंग उन है और ये प्रॉक्सी किसके हैं? चाइना के प्रॉक्सी हैं, और चाइना ने इन्हें क्यों पाला है? वही अमेरिका को एक डर रखा करके रखना होगा। चीन का मुखौटा ट्रंप जानते हैं कि किम जोंग उन जो है केवल एक चेहरा नहीं है, बल्कि वो क्या है, इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो चीन के पास है। खोने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं। आप जानते हो कि नॉर्थ कोरिया में किस तरीका के लोग हैं, किस तरीका की जो इनकी अपनी एक आप मान सकते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वन मैन आर्मी की तरह का है। तो ये जो कहते हैं लोग उसी को जो है करते हैं। उसके पास खोने के लिए, यानी कि जो किम जोंग उन है उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए अमेरिका जो है ना तो इनके पास अपनी कोई साख है, ना ऐसा कुछ है कि अमेरिका इनसे छीन लेगा। तो ये जो है वही है कि नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, उस टाइप का जो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति से डरना ही पड़ेगा भैया जो खुद ही कि आप सोचिए कि जो खुद जो है
नाली में लेटा हुआ है तो जिसने साफ कपड़े पहने हुए हैं उसको डरना पड़ेगा। ट्रंप का जो डर है वो अमेरिका चीन से सीधे युद्ध में उलझा तो चीन जो है किम जोंग उन का इस्तेमाल करेगा। आपको मैं कितनी बार बता चुका हूं कि कभी भी दो बड़े देश जैसे कि रसिया, अमेरिका, चाइना और इंडिया, ये एक दूसरे के साथ कभी भी डायरेक्ट वॉर में नहीं जाएंगे, बल्कि अगर ये वार में जाएंगे तो अपनी प्रॉक्सीज के द्वारा ही वार में जा सकते हैं। क्लियर? आयरन डोम अमेरिका के लिए काफी क्यों नहीं है? दूरी का फर्क, जैसे इजराइल में अभी शुरू में जो कंपैरिजन मैंने बताई थी, आयरन डोम जो है वो अलग तरीका का सिस्टम है, लेकिन ये जो आईसीबीएम है इसके खतरे को अगर आपको खत्म करना है तो आपको गोल्डन डोम पर ही जाना पड़ेगा। शुरू में जो मैंने आपको बताया था वही दोनों के दोनों इसमें वो दिए गए हैं। जैसा लो एल्टीट्यूड की जो कम दूरी की रेंज की जो मिसाइल है उनको ट्रैक कर सकता है और नष्ट कर सकता है, जबकि जो गोल्डन डोम है वो क्या है, मैंने जैसा आपको बताया है, वो एक्सो एटमॉस्फेरिक जितनी भी ट्रेजेक्ट्री होती है जो कि आईसीबीएम की होती है उनको भी क्या कर सकता है, ट्रैक करके उनको भी नष्ट कर सकता है। अब बात यह है, लोहे से भी ऊपर है सोना, गोल्डन डोम इसीलिए इसका नाम दिया गया है। इसके नाम से पता चल रहा है कि आयरन डोम से ही ये ज्यादा बड़ा और ज्यादा ही उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग इसमें किया गया होगा। जिस तरह आयरन डोम इजराइल के छोटे क्षेत्र को रक्षा करता है, उसी तरीका से जो गोल्डन डोम है वो एक तरीका से क्या करेगा, आईसीबीएम से अमेरिका की रक्षा करेगा। ट्रंप का वादा है, हम अपने नागरिकों के लिए ऐसा अभेद्य कवच बनाएंगे जो पहले कभी नहीं बना। इसके पीछे एक और रीजन है, अगर आपको पता हो, मैंने कई सारी वीडियोस में इसे बताया है कि अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी अप्रूवल रेटिंग्स जो है वो लगातार नीचे गिर रही हैं। अगर अप्रूवल रेटिंग नीचे गिरेंगी तो जो आने वाले मिड टर्म इलेक्शन है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो आप देख रहे होंगे कि एक तरीका से जो अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर किया है उसका अपने तेल वाला है, ठीक है भाई, वो महत्वपूर्ण है उनके लिए, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है कि तेल जब तक है तब तक डॉलर की भी अपनी एक भूमिका बनी हुई है, पेट्रो डॉलर के हिसाब से। अब देखना, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं एक कमजोर राष्ट्रपति नहीं हूं, समझ गया मेरी बात, क्योंकि उनकी एक छवि जो है उनके अपने देश में ये गई कि नहीं भाई ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शांति 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 की बात कर रहे हैं, इसलिए ये कमजोर राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो इसी तरीका से जो है संकेत दे रहे हैं कि नहीं, मैं विश्व का, हम जैसे पहले मानते थे ना कि अमेरिका राज करता है दुनिया पे, तो उसी तरीका की जो छवि है अमेरिका की वो बना करके रखना चाहते हैं। और उसकी ये भी एक जो प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसके सामने चुनौती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या है। रेडार की जगह अब ये जो है सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करेगा और आईसीबीएम जहां से भी उड़ान भरेंगी, जहां से भी उनको छोड़ा जाएगा वहीं से उन्हें ट्रैक करके बीच में ही नष्ट कर दिया जाएगा। तब नहीं जब वो किसी देश की, उसकी अमेरिका की सीमा में प्रवेश करें उसके बाद नहीं, जहां से निकलेगा वही बीच में उसको खत्म किया जाएगा। ट्रंप का बिग बिलियन बिल जो है वो कनाडा को ऑफर क्या है, अब वो मैंने जैसे कि आपको बताया $175 बिलियन की जो ये जो इसके ऊपर इन्वेस्ट होने वाला है। अब बात तो आप जानते होंगे कि अमेरिका जो है वो नाटो से बाहर निकल रहा है। अब नाटो से अगर बाहर निकलने का कारण क्या है आप समझ रहे होंगे। नाटो से बाहर निकलने का कारण है कि अगर आप नाटो के अंदर जो बजट है उसे देखते हो तो वो अमेरिका उसमें 70% जो कंट्रीब्यूशन है वो अमेरिका से आता है। अगर अमेरिका से इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका जो सोचता है कि भाई मैं इससे बाहर निकलूं, तो अमेरिका अपना कई सारी वीडियो अलग अलग बनाएंगे कि भाई अमेरिका ऑलरेडी 370% डेट टू जीडीपी रेशियो उसका चल रहा है, तो वो जो है इस तरीका की बचत करेगा और अपने नागरिकों के लिए, ताकि उनकी अप्रूवल रेटिंग बढ़े, उनको जो है सस्ता सब कुछ उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अब यही जो 175 जो बिलियन की जो डील है, इसमें अगर वो कहते हैं कि भाई कनाडा का जो मसला है, वो कहते हैं कि अगर कनाडा को चाहिए कि वो इस प्रोजेक्ट के अंदर आना चाहते हैं और अपने आप को दुनिया के आईसीबीएम से सुरक्षित करना चाहते हैं, तो हमें लगभग 61 बिलियन डॉलर जो है वो प्रोवाइड कीजिए। या फिर दूसरा विकल्प उन्होंने ये दिया कि आप जो है अमेरिका का ही एक 51वां स्टेट बन जाइए, यानी कि 50 स्टेट है अमेरिका के अंदर, तो आप 51वां स्टेट बन जाइए कनाडा, तो हम आपसे कोई रुपया नहीं लेंगे, या फिर आप हमको 61 बिलियन का जो है वो इतने डॉलर हमको दीजिए, तब हम आपको ये सारी की सारी सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। अब बात वही है कि जो लॉकहीड, इसको बनाएगा कौन, आपने लॉकहीड मार्टिन का नाम सुना होगा, है ना, तो लॉकहीड मार्टिन जो है वही इसका निर्माण करने वाला है और वो डिफेंस कंपनी है, आप जानते होंगे, उसके विमान भी है, ठीक है, उनको वही इसका जो निर्माण करने वाला। एलन मस्क जो है वो उनकी जो स्पेस एक्स थी उसी को लेकर के इनका ये था कि भाई इनके जो सैटेलाइट्स हैं स्टारलिंक वगैरह उनको हम यूज करेंगे। अब ट्रंप और मस्क की जो दोस्ती आप समझते होंगे कि उसमें दरार है। अब स्टारलिंक की जो ताकत थी उसके अंदर लगभग 9000 से अधिक सैटेलाइट्स हैं। अब अगर ये सारे के सारे सैटेलाइट्स की जो एक नेटवर्क इनको मिलता तो ये आसान हो जाता, लेकिन बात अब वही है कि अब इनको यह शुरुआत से जो है करना पड़ेगा। ट्रंप का जो मूल विचार है वो मस्क के सैटेलाइट नेटवर्क का उपयोग करके ही गोल्डन डोम को बनाना था, लेकिन अब बात वही आ जाती है कि स्पेस एक्स यानी कि जो इनका अपना ये जो एलन मस्क जो है, इनके अपने जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि चाइना के साथ ज्यादा है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के जो व्यापार है वो इन दोनों देशों के बीच में है। और एक और भी है कि भाई चाइना पर जितनी इस तरह का जो टैरिफ है वो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया, उसके विरोध में थे ये जो एलन मस्क, ठीक है।
दोस्ती में दरार, चीन का टेस्ला का कनेक्शन, वही है कि हितों का जो टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है लगातार सामने आएंगे। एलन मस्क की टेस्ला का सबसे बड़ा बाजार चीन है। मस्क नहीं चाहते थे कि जो ट्रंप है वो टैरिफ बढ़ाएं। अगर वो टैरिफ बढ़ाते हैं तो इसी में जो समस्या इनको थी, देखना यहाँ पे कितने व्हीकल बेच रहा है चाइना के अंदर, लगभग 5 लाख के करीब बेच रहा है। और अगर आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर कितनी सेल है, लगभग 2.5 लाख के करीब है। इसका मतलब है कि दुगने का, यानी कि दुगने का अंतर यहाँ पे आ रहा है। तो अब देखो बिजनेस है, बिजनेस के लिए तो भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे, तो हितों का जो टकराव है वो आता है। तो अब बात ये भी आती है कि क्या वास्तव में अमेरिका जो एलन मस्क है उस पर विश्वास कर सकते हैं इतना बड़ा जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए? तो नहीं कर सकते। अब मस्क को अगर चीन के साथ संबंध अच्छे रखने हैं तो अब मस्क भी क्या है, इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो सकते। शुरू में मैंने आपको बताया है कि चीन के अपने कंसर्न है इसके लिए। क्यों? क्योंकि वही है कि एक जो डिटरेंस है, अगर ये गोल्डन डोम बन जाता है तो जो एक डिटरेंस होता है ना, आप जानते हैं ना डिटरेंस क्या होता है, यानी कि ये डर कि भाई आपके पास ये हथियार है तो हमारे पास भी है। अगर गोल्डन डोम बनता है तो चाइना के द्वारा जितने भी बनाए गए अभी तक के हथियार हैं वो सारे के सारे अमेरिका के एक तरीका से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब अमेरिका जो है वो एक तरीका से खुला हो जाएगा। अब वो चाहे तो अटैक करे, लेकिन अमेरिका कभी भी जो है अमेरिका की लैंड को कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा, और ये चाइना का कंसर्न है। अब बात वही आती है कि फिर कभी भी एलन मस्क क्या इसको करने देंगे, नहीं करने देंगे, या फिर अपना वो जो 5 लाख व्हीकल यानी कि अपना जो बिजनेस का इंटरेस्ट है वो। लेकिन बात यही नहीं होती, बात यह है कि जो मास्क है उनको कहते हैं कि भाई मेरा उद्देश्य जो है ना ये डोम वोम नहीं है, बल्कि मुझे तो मंगल पर जाना है, मुझे मंगल पर जाना है, ये उनका जो है एम्बिशन है। मस्क का विजन ये है कि एलन मस्क का कहना है कि स्पेसएक्स का जो लक्ष्य है वो इंसानों को मंगल तक पहुंचाना है, पृथ्वी पर डिफेंस सिस्टम बनाना उनका लक्ष्य नहीं है। अब इनकी बात से तो दो चीज समझ में आ रहे होंगे, एक तो वो है जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ इनका जो व्यक्तिगत अपना जो संबंध है वो तो है, लेकिन बात आ जाती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, यानी कि अपने जो हित है, अपनी कंपनी के जो हित है और अपनी जो एम्बिशन है वो इसके आड़े आ रही है। अब बात आता है तो आगे क्या करना है। मस्क ने चीन पर अमेरिकी टैरिफ का जो विरोध किया था, लेकिन बात वही है कि अमेरिका जो है उसने नहीं माना। नतीजा वही है कि अब ट्रंप का जो गोल्डन डोम के लिए जो प्रोजेक्ट है वो एक साइड हो जाता है। अब बात आता है कि पिक्चर में दूसरा व्यक्ति आता है, नाम है जैसा कि आप जानते हैं ये है जो अमेजन है उसके फाउंडर हैं, और अब इनका जो एक प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट क्यूपर। अमेजन का जो प्रोजेक्ट क्यूपर है ये जो है अब इसको तलाश रहे हैं कि भाई इसको हम लेकर, इनकी स्टारलिंक यानी स्पेसएक्स और स्टारलिंक तो गया, ये तो है नहीं पिक्चर में। अब कौन सा है? प्रोजेक्ट क्यूपर। अब एक प्रोजेक्ट क्यूपर जो है इसे लेकर के ही अब एक संभावना बन रही है कि भाई इसके साथ जाकर के जो है डोनाल्ड ट्रंप गोल्डन डोम प्रोजेक्ट जो है उसको सफल बनाने का प्रयास करने वाले हैं। जो ये अमेजन का जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट है स्टारलिंक का सीधा प्रतिद्वंदी, आपको आप देखते होंगे इसको। रणनीति वही है कि ट्रंप जो है बेस्ट प्रोवाइडर की तलाश में है, और दूसरी बात ये भी है कि भाई देखो ये बिजनेस टाइकून्स हैं, ये बिजनेस टाइकून्स जो होते हैं ना इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और ये मानना पड़ेगा कि अगर इनके जो इंटरेस्ट है वही चाइना, साथ फिर चाइना आड़े आ जाएगा। अगर वही बात आती है कि अगर चाइना को लगता है कि भाई इनको जो है अपने साथ इंडल्ज करके अमेरिका का ये जो प्रोजेक्ट है इसको पीछे धकेल सकते हैं, तो चाइना वो सब कुछ करेगा, ये याद रखना। एक ढाल तीन कहानियां वही। गोल्डन डोम क्यों चाहिए आपको समझ में आ गया, चाइना और नॉर्थ कोरिया की जो थ्रेट है, और फिर रसिया तो उसके साथ निपट ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो थ्रेट है एक तरीका से आईसीबीएम की, इस आईसीबीएम की जो थ्रेट है इसको न्यूट्रलाइज करना पहला। दूसरा है ट्रंप जो चीन पर आर्थिक चोट करना चाहते हैं वो भी जो है इसमें शामिल है। अगर वो ऐसा करेंगे तो जो चीन के साथ में जो इनका अपना एलन मस्क का है ये भी खत्म होगा। इकोनॉमी वर्सेस चाइना, ठीक है। और एक यहाँ पे है तनाव। प्रोजेक्ट तय करेगा कि अंतरिक्ष डिफेंस का अगला राजा कौन होगा, और जो भी अगला राजा होगा वही तो राज करेगा पूरी दुनिया पर। यही है, क्या दुनिया सुरक्षित होगी? क्या 175 बिलियन का ये जो कवच है वास्तव में शांति लाएगा? आप सोचिए, मुझे इसका आंसर बताइए कि वास्तव में शांति लाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि नहीं, ये एक और नई होड़ शुरू कर देगा। अब जब ये अमेरिका करेगा तो उसी तरीका की जो सैटेलाइट बेस्ड डिफेंस सिस्टम जो है दुनिया उसको बनाने में लग जाएगी। कि अमेरिका ने एक रास्ता दिखा दिया, अब चाइना भी वही करेगा। कि अभी इस होड़ में ज्यादा है नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट सभी के चल रहे हैं, लेकिन इस होड़ में जो है कि सेट अभी तक हम क्या कर रहे हैं, डिफेंस के जितने भी हमारे जो सिस्टम है कि भाई जिस तरीका से आपने देखे होंगे कि रेडार बेस है, लेकिन आने वाले समय में ये सैटेलाइट बेस हो जाएंगे, फिर आईसीबीएम हो या फिर किसी भी तरीका की मिसाइल हो, वो जो है उसको जो है न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हो जाएंगे। बात वही आ जाती है, इसका आप मुझे बताना कि क्या जो गोल्डन डोम है वो शांति का प्रतीक होगा या नई एक जो प्रतिद्वंदिता जो है वो शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको गोल्डन डोम और ये जो प्रोजेक्ट अमेरिका का है ये लगातार न्यूज में रहने वाला है। ये जो टॉपिक है ना ये अभी न्यूज से कहीं नहीं जाने वाला, और इस पर लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए इस न्यूज को 1 से 2 बार और देखिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि वास्तव में ये जो आर्म है, आर्म की जो रेस है उसको बढ़ाने वाला है या फिर शांति लाएगा ये गोल्डन डोम, तो बताइए जरूर। आज आपने ये वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।